दिल्ली से आ रही है, जहां उद्योग नगर के पीरागढ़ी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद यहां पर आग पर काबू भी पा लिया गया है। हालांकि आग से क्या नुकसान हुआ है, कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई, ये डिटेल्स अगर आगे आप तक पहुंचाएंगे। फैक्ट्री में आग लगने का ये पूरा मामला पीरागढ़ी इलाके से सामने आया, जहां फैक्ट्री में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी का सा माहौल यहां पर कुछ देर के लिए बन गया था। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आग की लपटें और काला स्याह धुआं यहां धू धू कर उठ रहा है। उद्योग नगर के पीरागढ़ी इलाके में फैक्ट्री में आग लगने का ये पूरा मामला। दरअसल आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान आग लगने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा ये हादसा रहा होगा। चूँकि देखिए आग की जो लपटें हैं वो उठ रही हैं, काला स्याह धुआं यहाँ से निकल रहा है। इंदौर के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी, ये जो तथ्य सामने आया वही पुराना शॉर्ट सर्किट कारण रहा और इसके बाद पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं हो गया। अस्पताल में धुआं भर जाने से मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें परेशानी हुई और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जी, जैसे ही आग लगी सब दूर भगदड़ मची, हड़कम मची, तो हम भी ऊपर आए देखने। अब हमको देखने भी नहीं दिया जा रहा है। 1 घंटे से हम यहाँ पर वेटिंग में बैठे हुए हैं। एकदम से मुझे धुआं और आग लगी ऐसे चिल्लाए लोग, तो मैं भी भागते गया। मैं भागते गया तो ये जहाँ कांच अभी उजाला दिख रहा है, यहाँ पहुंच गया। यहाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी इसी बेड पे थे, धुएं में कुछ दिखे नहीं। मैं परेशान हो गया, घबराया। तो मैंने मेरे अंकल जी और यहाँ जो रिश्तेदार हैं, मेरे मामा जी के लड़के, मौसी के लड़के, उनको फ़ोन लगाया, उनको बुलाया और फिर इन्होंने गार्डों ने सब कांच वाँच फोड़े, ये करा, धुआं निकला। बहुत धुआं भरा, बहुत धुआं भरा। अभी स्थिति कैसी है उन लोगों की? अभी स्थिति, अभी मैं पेशेंट से मिल गया हूँ। मेरे जो पेशेंट है वो 1 नंबर में उधर है, तो ठीक है, बढ़िया है। आग लग गई थी यार, आग तो नहीं लगी थी, वैसे धुआं निकला था। तो कैसे क्या बुझाया, कैसे क्या किया बताओ ना। बुझाया तो नहीं, हमने कांच फोड़े थे और कुछ भी नहीं करा भाई। कांच फोड़े थे? कांच तो फोड़े, बहुत धुआं भरा हुआ था, बहुत ज्यादा ही धुआं था। मतलब सामने का व्यक्ति कुछ नहीं, आपको देखा हाल। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने फिर बाद में आए फायर स्टेशन लेके, उससे फिर हमने कांच फोड़े। कितने लोग दिख रहे थे अंदर भर्ती? अंदर तो बहुत सारे थे, आईसीयू था वो, तो किसी से चलने की नहीं बन रही थी। कोई कैसे आ रहा, कोई कैसे आ रहा, सबको बाहर निकाला। वो क्या हुआ था, दरवाजा ब्लॉक हो गया था, एकदम वायरिंग जली ना, तो ऑटोमेटिक डोर था वो ब्लॉक हो गया। फिर उसको फोड़ा हमने, फिर उसके बाद अंदर घुसे, फिर सबको बाहर निकाला। उसके बाद हमने कांच फोड़े, अंदर बहुत धुआं घुस गया था। आग लग गई थी हमें, हम ऊपर थे। यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है और उन्होंने बढ़िया काम करा। ऐसा आग वाग बुझे ही, तो लोग बाग क्या है, घबराते हैं और फोकट चिल्ला चोट कर रहा था। सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। इसके इंटेंसिव केयर यूनिट के एक ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट पैनल में, इलेक्ट्रिक पैनल में होने से धुआं भर गया था, जो इमीडिएटली उसको रेस्क्यू किया पेशेंट्स को वहाँ से और कांच वगैरह तोड़ के उसका नॉर्मलाइजेशन किया। कोई भी पेशेंट, कोई भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कितने मरीज उस वक्त यहाँ पे? 5 पेशेंट उस समय वहाँ पे एडमिट थे उस ब्लॉक में। अभी सभी चीजें सर स्थिति, सब चीजें स्थिति नॉर्मल है। आग लगने के कारणों की जांच थाना एमआईजी पुलिस कर रही है। इस वक्त हम केयर सीएचएल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और आपको आईसीयू वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तस्वीर में कि सारे बेड यहाँ से हटाए जा रहे हैं। बाहर की आपको मैं खिड़की भी दिखाना चाहूंगा कि जो मेन खिड़की है उसे तोड़ दिया गया। वजह यह है कि यहाँ पर आग लगी थी और हालांकि आग की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन आईसीयू के अंदर गंभीर मरीज थे, उन्हें ताबड़तोड़ यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। जो कुछ मरीज थे उन्हें नीचे वार्ड की तरफ भी शिफ्ट किया गया, लेकिन जिनकी ज्यादा स्थिति गंभीर थी उन्हें दूसरे हॉस्पिटल यहाँ से रेफर कर दिया है। और ये तस्वीर हम आपको अंदर आईसीयू वार्ड से दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे जो बेड थे, जहाँ पे मरीज कुछ देर पहले यहाँ पर भर्ती थे, उन्हें सभी को यहाँ से हटा लिया गया है।
आग आखिर क्यों लगी है उसकी वजह तलाशी जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहां पर आग लगी है ठीक दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आईसीयू के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मरीज सबसे ज्यादा गंभीर हैं, देख सकते हैं आप, अभी भी वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं। इन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं किया गया क्योंकि इनकी हालत ज्यादा खराब है। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको केयर सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर से दिखा रहे हैं और यहाँ इस वक्त मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि अच्छी बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आईसीयू के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने की वजह से सभी मरीजों को यहां से निकाल लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है और इस बीच टीकमगढ़ की एक छात्रा इजराइल में फंसी हुई है। स्वाति सिरोटिया के परिजनों ने सरकार से मदद किए जाने की गुहार लगाई है। स्वाति इजराइल में एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही थीं और इसी महीने उन्हें वतन वापस लौटना था, लेकिन तब तक जंग शुरू हो गई और वे वहां फंस गईं। और अब अपनी बिटिया की सुरक्षित वापसी के लिए परिवार गुहार लगा रहा है। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का ये कहना है कि हमारी बिटिया को सुरक्षित वापस लाया जाए, इसी के लिए कामना कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। के अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कि कोई हेल्प नहीं है। के अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई एक एयरलाइन चल रही। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हैशटैग ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है और विशेष चार्टर उड़ानों और अन्य व्यवस्थाओं की यहां पर जरूरत है जिन्हें मुहैया कराया जा रहा है। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस पूरे विषय को लेकर और सभी की सुविधाजनक वापसी को लेकर भी उन्होंने इसमें जिक्र किया। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 गौवंशों को जहर दिया गया। दरअसल जहर देकर गौवंशों को मारे जाने का मामला सामने आया और ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर आक्रोश प्रकट किया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में थाना पहुंचे कार्यकर्ता दोषियों पर एक्शन लिए जाने की मांग कर रहे हैं। खजराना क्षेत्र के MR9 का ये मामला है। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। हिमांशु, क्या है ये पूरे मामले की कहानी? दरअसल सुबह खजराना थाना क्षेत्र के MR9 पर कुछ गोवंश को मृत हालत में देखा गया। इसकी सूचना जब बजरंग दल को मिली तो बजरंग दल की टीम मौके पर पहुंची और थाना खजराना पर ये लोग पहुंचे और इन्होंने मांग की कि गोवंश जो है इनको जहर देकर के मारा गया है, तो आरोपियों की तलाश की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो गोवंश वहां पे मृत थे, 3 गाय जो है वहां पर मिली, उन्हें तत्काल नगर निगम को फोन करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि उनकी क्या खाने से, किस तरीके के जहर खाने से मौत हुई है। और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। थाना खजराना के TI उमराव सिंह से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी PM रिपोर्ट के बाद तय होगा और CCTV फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है कि इनके आसपास कौन व्यक्ति आया था और ये कहां से आई थी और इन्होंने क्या खाया था और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन कुल मिलाकर गोवंश की मौत के बाद तनावपूर्ण थोड़ा सा माहौल हो गया है और बजरंग दल के लोगों ने नारेबाजी भी थाने पर की और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरों में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द लौटते हैं।